ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बताइए बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी, माशाअल्लाह, बहुत खूब। चलिए बच्चों, आज की समाजी साइंस ऑनलाइन क्लास में तमाम तुलबा व नाज़रीन का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद। संवेदा वीडियो लेसन्स की पेशकश मैं मोहम्मदी बेगम, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल वलसंग, तालुका भालकी, ज़िला बिदर। मजमून समाजी साइंस, जमात शेषुम, मौजू नक्शे, वक्फा दूसरा। चलिए बच्चों, एक छोटी सी सरगर्मी के ज़रिए इस क्लास की शुरुआत करेंगे। प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी नोटबुक और क़लम निकालिए और अहम नुकात को क़लम बंद कीजिए और मेरे पूछे गए सवालों का जवाब देने की कोशिश करिए। चलिए बच्चों, अजीज़ तुलबा, पिछले सबक में आपने ग्लोब से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल की है ना बच्चों? तो बताइए बच्चों, ग्लोब क्या है? जी, इस ग्रुप से बताइए। इफ़रा, आप बताइए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ग्लोब ज़मीन का छोटा सा नमूना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। बताइए बच्चों, हमारी ज़मीन की शक्ल कैसी है? जी, इस ग्रुप से बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी ज़मीन की शक्ल बाइज़वी नुमा है, जिसको साइंसदानों ने जियोट का नाम दिया। चलिए बच्चों, आज हम ग्लोब से ताल्लुक़ रखने वाले सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नक्शे या मैप्स। तो तैयार है बच्चों? चलिए प्यारे बच्चों, आज हम इन नुकात का मुताला करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे दे रख रहे हैं। आज हम नक्शे के माने क्या है मालूम करेंगे। नक्शे के मुख्तलिफ किस्में कौन कौन से है जानेंगे। नक्शा तैयार करने के लिए ज़रूरी अज्जा कौन से है आज हम मालूम करेंगे। नक्शा किस तरीके से तैयार किया जाता है आज हम जानेंगे। नक्शा तैयार करना आज हम सीखेंगे। नक्शे में मौजूद सियासी अलामत को जानेंगे। हम नक्शे तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि नक्शे में इस्तेमाल होने वाले अलामत कौन से हैं, हमें मालूम नहीं होता। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। नक्शे के इस्तेमालात व जोग्राफियाई अलामत को पहचानेंगे। देखिए, नक्शा क्या है? ज़मीन का पूरा या एक हिस्से की तशरीह नमूना नक्शा कहलाता है। तो हम नक्शे के ज़रिए ज़मीन के किसी एक हिस्से की तशरीह कर सकते हैं या पूरे हिस्से की भी हम तशरीह कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। कौन सा नक्शा है बच्चों? जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारे हिंदुस्तान का नक्शा है। तो इसमें हमारे हिंदुस्तान की 28 रियासतों को बताया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये किससे मालूम कर रहे हैं बच्चों? ये हम नक्शे के ज़रिए मालूम कर रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में 28 रियासतें हैं। और ये जो आपको पानी, जो आसमानी कलर दिखाई दे रहा है नक्शे में, ये क्या है बच्चों? ये पानी से घिरा हुआ है। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के मशरिक़ में क्या है बच्चों? खलीज बंगाल है, मगरिब में क्या है? बहर अरब है, और जुनूब में बहर हिंद है। या जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ मशरिक़ से लेकर मगरिब तक क्या है? हिंदुस्तान क्या है? पानी से घिरा हुआ है। इसलिए इस हिंदुस्तान को क्या कहते हैं बच्चों? जज़ीरे नुमा, क्योंकि हिंदुस्तान क्या है? तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। फ़र्ज़ कीजिए हमें एक मुकाम से दूसरे मुकाम जाना है, एक रियासत से दूसरी रियासत जाना है, हमें रास्ता नहीं मालूम, तो हम किसके ज़रिए जाते हैं बच्चों? हम नक्शे की मदद से आसानी से जाते हैं। और हमें किसी मुल्क की आबादी मालूम करना है या किसी रियासत की आबादी मालूम करना है, आप किससे मालूम करते हैं बच्चों? हम नक्शे के ज़रिए मालूम करते हैं। हम किसी मुल्क की जोग्राफियाई ख़ुसूसियत को मालूम करना है तो किससे मालूम करते हैं बच्चों? हम नक्शे के ज़रिए मालूम करते हैं। तो नक्शा हमारी ज़िंदगी में बहुत ही मददगार साबित होता है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं नक्शे कौन से हैं, किस किस्म के होते हैं, जानेंगे। फर्स्ट है पैमाइशी नक्शे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और सेकेंड है मनसूबाबंद नक्शे। देखिए बच्चों, पैमाइशी नक्शे दो किस्म के हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आला पैमाइशी नक्शे और अदना पैमाइशी नक्शे। मनसूबाबंद नक्शे तीन किस्म के हैं। फर्स्ट है जोग्राफियाई नक्शे, सेकेंड है सियासी नक्शे एंड
थर्ड है मुनक़सिम नक्शे। चलिए बच्चों हम इसको फिर से दोहराएंगे। नक्शे कितने किस्म के होते हैं बच्चों? नक्शे पैमाइशी नक्शे है और मनसूबाबा नक्शे है। और पैमाइशी नक्शे दो किस्म के हैं, अगेन फिर से आला पैमाइशी नक्शे और अदना पैमाइशी नक्शे। और मनसूबाबा नक्शे कितने किस्म के हैं बच्चों? 3 किस्म के, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जोग्राफियाई नक्शे, सियासी नक्शे और मुनक़सिम नक्शे। इसके मुतालिक हम मज़ीद एक के बाद दीगर जानने की कोशिश करेंगे। चलिए जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, कौन सा नक्शा है बच्चों? ये हमारे बीदर ज़िले का नक्शा है। तो आप पैमाइशी नक्शे है, इसमें क्या है? फर्स्ट है आला पैमाइशी नक्शे। तो ऐसे नक्शे जो किसी मुकाम या इलाके की मुकम्मल जानकारी देते हैं और ये नक्शे छोटे इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कहाँ का नक्शा है बच्चों? हमारे ज़िले बीदर का नक्शा है। इसमें क्या बताया गया है जी? ये आप बोलिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसमें बीदर ज़िले के 8 तालुकों को दिखाया गया है। जैसा कि बीदर हमारा क्या है? एक तालुका भी है और बच्चे इसके साथ साथ ज़िला भी है। बीदर, भालकी, बसफक कल्याण, नाबाद, औराद, हुलसूर, चुड़गुप्पा, कमल नगर, ये क्या है? बीदर ज़िले के 8 तालुक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये नक्शा छोटा है या बड़ा है बच्चों? ये नक्शा क्या है? छोटा है। तो आला पैमाइशी नक्शे क्या होते हैं? छोटे इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं और तफसीली मालूमात देते हैं। तो इस नक्शे के जरिए हम बीदर ज़िले के 8 तालुके को देख रहे हैं और इसके लोकेशन क्या है, ये कितने डिग्री फैला हुआ है। जैसे बीदर है, बीदर कितने डिग्री फैला हुआ है आप देख सकते हैं, कितने डिग्री पर मुश्तमिल है, इसका वसअत कितनी है, इसका फैलाव कितना है अब हम देख सकते हैं, और इसका एरिया है और इसका कितना रकबा है हम देख सकते हैं। तो हर एक तालुके का लोकेशन और उसका रकबा आप इस नक्शे के जरिए देख सकते हैं। तो आला पैमाइशी नक्शे क्या होते हैं? छोटे होते हैं और तफसीली मालूमात देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अदना पैमाइशी नक्शे क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कौन सा नक्शा है बच्चों? जी आप बोलिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ये क्या है? हमारे दुनिया का नक्शा है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? इसमें दुनिया के 7 बराआज़मों को दिखाया दे रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बराआज़म एशिया, बराआज़म अफ्रीका, बराआज़म यूरोप, बराआज़म शुमाली अमरीका, बराआज़म जनूबी अमरीका, बराआज़म ऑस्ट्रेलिया, बराआज़म अंटार्कटिका, जैसे कि 7 बराआज़म दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है? दुनिया का नक्शा है। तो ये क्या है? बड़े इलाकों की नुमाइंदगी कर रहा है ना बच्चों, बड़े इलाकों को बता, जैसे कि बराआज़म क्या है? बड़े हैं, तो बड़ी चीज़ों को ये बता रहा है। जैसा आप देख रहे हैं, बड़े इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं, मसलन दुनिया बराआज़म। तो इस नक्शे के जरिए हम दुनिया के 7 बराआज़मों को देख रहे हैं। और ये कितने तरह के होते हैं बच्चों? ये 2 तरह के होते हैं, ये दीवारी नक्शे और अटलस। तो दीवारी नक्शे जैसे कि आप क्लासरूम में आवेज़ा करते हैं ना बच्चों, जो हमें ऐसे नक्शे जो हम क्लासरूम में आवेज़ा करते हैं और हस्ब ज़रूरत इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम कहते हैं दीवारी नक्शे। और अटलस ये 2 तरह के होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अटलस की तस्वीर है, ये किताबी शक्ल का है, आपको दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, ये एक किताबी शक्ल के होते हैं अटलस। ये ज़मीनी नक्शों का मजमुआ होता है, इसमें तमाम ज़मीनी नक्शे मौजूद होते हैं। अटलस के ज़रिए रियासतें, ममालिक, मादनियात, जंगलात, रास्ते, पानी, तूले बलद, अर्ज़ बलद के बारे में मालूमात हासिल की जाती है। तो हम किसी मुल्क की हम रियासत मालूम करना है, जैसे कि हम हिंदुस्तान की रियासत मालूम करना है, तो हम किसके ज़रिए मालूम कर सकते हैं? हम अटलस के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। और दुनिया में कितने ममालिक है जानना है, तो हम अटलस के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। मादनियात जैसे कि मैग्नीस है, लोहा, अल्मोनियम, ये कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, कहीं पे लोहा ज़्यादा होता है, कहीं पे अल्मोनियम ज़्यादा होता है, कहीं पे बॉक्साइट ज़्यादा होता है, कहीं पे सोना। तो इस तरीके से हम मादनियात कौन से इलाके में कौन से मादनियात ज़्यादा है, कौन से इलाके में कौन से मादनियात कम है, ये किसके ज़रिए मालूम करते हैं बच्चों? हम अटलस के ज़रिए मालूम करते हैं। जंगलात भी कई तरह के होते हैं, कहीं पे घने जंगलात होते हैं, कहीं सदाबहार जंगलात होते हैं, तो ये हम अटलस के ज़रिए मालूम करते हैं। और रास्ते कई तरह के होते हैं, जैसे कि बर्री रास्ता होता है, ज़मीनी रास्ते होते हैं, पानी के रास्ते होते हैं, हवाई रास्ते होते हैं। ये रास्ते हम अटलस के ज़रिए मालूम करते हैं। और पानी, तूले बलद, अर्ज़ बलद, तूले बलद यानी हमारे नक्शे पर खींची गई जो उमूदी लकीरें होते हैं, इसको हम तूले बलद कहते हैं। और हमारे नक्शे पर खींची गई जो मुतवाज़ी लाइंस होती है, उसको हम अर्ज़ बलद कहते हैं। तो तूले बलद अर्ज़ के ज़रिए हम मुकाम, वक्त, फासला मालूम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अटलस के ज़रिए हम तमाम चीज़ें मालूम करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मनसूबाबा नक्शे क्या है। जैसे कि हम देखें, मनसूबाबा नक्शे 3 किस्म के होते हैं। फर्स्ट है जोग्राफियाई नक्शे, सेकंड सियासी नक्शे, थर्ड है मुनक़सिम नक्शे। चलिए अब एक के बाद दीगर जानने की कोशिश करते हैं।
जैसे कि जोग्राफियाई नक्शे, ये नक्शे कुदरती खित्तों को बतलाते हैं, जैसे कि पहाड़ी हिस्सा, सतह मुर्तफ़ा, मैदान, नदियाँ वगैरह को बताते हैं। जैसे कि आप नक्शे में देख रहे हैं, जो ऊपर का जो कॉफ़ी कलर दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या बताता है? ये पहाड़ी इलाका बताता है। जो ऊपर का जितना भी हिस्सा है यहाँ पर पहाड़ी इलाका है ये। और जो हरा रंग दिखाई दे रहा है बच्चों नक्शे में, ये क्या बतलाता है? ये मैदान को बतलाता है, यानी कि जो घास के मैदान जो रहते हैं, देखे होंगे ना बच्चों, ये घास के मैदान को बतलाता है। जो और जर्द रंग जो यानी कि येलो कलर जो दिखाई दे रहा है, ये सतह मुर्तफ़ा दिखाई देता है, यानी कि सतह मुर्तफ़ा यानी ऊंचे इलाकों को हम कहते हैं सतह मुर्तफ़ा। और जो पिंक कलर जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये मगरिब में मगरिबी घाट है और मशरिक में मगरिबी घाट है। और इसके बाद लास्ट का जो लाइट ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है बच्चों, ये कौन सा इलाका है? साहिली। ये जो समंदर का जो किनारा होता है, इसको हम साहिली इलाका कहते हैं। तो ये जोग्राफियाई नक्शे के जरिए ये हम तमाम चीज़ें मालूम करते हैं, जैसे कि पहाड़ी हिस्सा कौन सा है, सतह मुर्तफ़ा हिस्सा, मैदानी हिस्सा कौन सा है, साहिली इलाका कौन सा है, ये चीज़ें हम जोग्राफियाई नक्शे के इस्तेमाल के जरिए हम मालूम करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं सियासी नक्शे क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नक्शे में क्या बतलाया गया है बच्चों? इस नक्शे में हिंदुस्तान के 28 रियासतों को बतलाया गया है। ये नक्शे रियासत, मुल्क, बराज़म और उनकी वसअत की मुकम्मल जानकारी देते हैं। तो ये नक्शे क्या बतलाते हैं कि कौन से मुल्क में कितनी रियासतें हैं बतलाते हैं, और दुनिया में कितने ममालिक हैं बतलाते हैं, और दुनिया में कितने बराज़म है बतलाते हैं, और उनके वसअत वो कितने, उसका फैलाव कितना है, उसका लोकेशन कितना है, मालूम करने में सियासी नक्शे मददगार साबित होते हैं। हमें किसी मुल्क का या किसी रियासत का हम लोकेशन मालूम करना है तो पहले ये देखना है कि उसका मुकाम क्या है, वो कौन से हिस्से में है। अगर हम दुनिया का नक्शा देखेंगे तो क्या है, हिंदुस्तान कहाँ पे है? शुमाली निस्फ़ कुर्रे में है और ग्रीनविच के मशरिक़ में है। जैसे कि आप इस नक्शे की मदद से हम हिंदुस्तान की वसअत देख सकते हैं। हिंदुस्तान क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं, 8 डिग्री 4 मिनट शुमाली अर्ज़ बलद से 37 डिग्री 6 मिनट शुमाली अर्ज़ बलद तक फैला हुआ है। तो शुमाली अर्ज़ बलद क्यों बोल रही हूँ बच्चे? क्योंकि हिंदुस्तान क्या है? शुमाली निस्फ़ कुर्रे में है। अगर हम दुनिया का नक्शा देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि हिंदुस्तान और 68 डिग्री 60 मिनट मशरक़ी तुले बलद से 97 डिग्री 25 मिनट मशरक़ी तुले बलद तक फैला हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं मुनक़सिम नक्शे क्या होते हैं। ये नक्शे ज़मीन से मुतल्लिक़ कुर्रे अर्ज़ का दर्जा हरारत, यानी ज़मीन का कुर्रे अर्ज़ यानी हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत। जैसे कि आप देखते होंगे, कोई हिस्सा बहुत ही गर्म होता है, कोई इलाका बहुत गर्म होता है, कोई इलाका मुतदिल होता है, कोई इलाका सर्द होता है। ये किससे मालूम करते हैं बच्चों? ये हम नक्शे की मदद से मालूम करते हैं। और कहीं पे बरसात बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, तो इस किससे मालूम होता है? ये हम नक्शे के जरिए मालूम करते हैं। तो कहीं पे आबादी बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे आबादी बहुत कम होती है, कोई ज़्यादा आबादी वाला मुल्क रहता है, कोई कम। जैसे कि हम चाइना क्या है, बहुत ही आबादी वाला मुल्क है। ये किससे मालूम कर रहे हैं? हम नक्शे की मदद से। हिंदुस्तान में आबादी 2nd नंबर पे है, आबादी के लिहाज से क्या है, हिंदुस्तान का मुकाम 2nd नंबर से है। ये किससे मालूम हो रहा है बच्चों? ये हमें नक्शे की मदद से मालूम करते हैं। और मिट्टी तो हर जगह मिट्टी एक जैसी नहीं होती। यहाँ कहीं पे लाल मिट्टी होती है, कहीं पे काली मिट्टी होती है, कहीं पे रेतीली मिट्टी होती है। तो वहाँ के आबोहवा की लिहाज से मिट्टी अलग अलग होती है, और कुदरती नबातात भी अलग अलग होते हैं कहीं पे। और जैसे कि हमने देखे मादनियात, बाक्साइट है, लोहा है, एल्युमिनियम है, ये मादनियात भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पाए जाते हैं। कहीं पे मादनियात ज़्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं। ये किससे मालूम कर रहे हैं बच्चों? ये हम नक्शे की मदद से मालूम कर रहे हैं। और रास्ते, तो बर्री रास्ता है, बहरी यानी कि ज़मीनी रास्ता होता है, पानी का रास्ता होता है, हवाई रास्ता होता है। ये हम किससे मालूम करते हैं बच्चों? हम ये नक्शे की मदद से मालूम करते हैं। जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस हिंदुस्तान की आबादी को मालूम बताया गया है, हिंदुस्तान के रास्तों को बताया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सरगर्मी करते हैं। तो तैयार है बच्चों? चलिए बताइए बच्चों, नक्शे के मुख्तलिफ किस्में कौन से हैं? जी हाथ उठाइए। जी इफ़रा आप बताइए। जी यस, बहुत खूब, सही कहा आपने। पैमाइशी नक्शे, जैसे कि आला पैमाइशी नक्शे, अदना पैमाइशी नक्शे है, और मनसूबाबंद नक्शे, जोग्राफियाई नक्शे, सियासी नक्शे, मुनक़सिम नक्शे। बिल्कुल सही जवाब आपका। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। बताइए बच्चों, अदना पैमाइशी नक्शे क्या बतलाते हैं? जी आप बताइए शिरीन। बिल्कुल सही जवाब आपका। अदना पैमाइशी नक्शे बड़े इलाकों को ज़ाहिर करते हैं, जैसे दुनिया बर-ए-आज़म। चलिए बच्चों, अब हम नक्शा तैयार करने के लिए ज़रूरी अज़्ज़ाए तरकीबी कौन से हैं, हम नक्शा किस तरीके से तैयार करते हैं, आज हम नक्शा तैयार करना सीखेंगे। तो सीखेंगे बच्चों।
चलिए, तो नक्शा तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों? सुर्खियाँ, यानी हम उन्वान सेलेक्ट करना चाहिए। हम कौन सा नक्शा बनाना चाहते हैं, कि सियासी नक्शा बना रहे हैं, कि जोग्राफियाई नक्शा बना रहे हैं। और इसके नेक्स्ट है पैमाइश। पैमाइश यानी दो मकामात के दरमियानी फासला क्या होता है? पैमाइश कहलाता है। जैसे कि नक्शे में दो मकामात बहुत ही करीब दिखाई देते हैं, लेकिन उसका दरमियानी फासला बहुत दूर होता है। थर्ड है अर्ज बलद और तूले बलद। जैसे कि आप नक्शे में देख रहे हैं, नक्शे पर खींची गई जो मुतवाज़ी लकीरें होती हैं इसको हम अर्ज बलद कहते हैं, और नक्शे पर खींची गई जो उमूदी लाइन होती है इसको हम तूले बलद कहते हैं। तो ये क्यों इस्तेमाल करते हैं बच्चों? इसकी मदद से किसी भी मुकाम का, वहाँ का लोकेशन क्या है, उसका फासला क्या है, हम इसके अर्ज बलद और तूले बलद के जरिए हम मालूम कर सकते हैं। इसके बाद है सिमतें। जैसा कि हम जानते हैं 4 सिमतें हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल। ये कर्नाटक का नक्शा देख रहे हैं, तो हमारा बिदर कहाँ पे है बच्चों? हमारा बिदर क्या है? कर्नाटक के शुमाल में है। तो ये किस तरीके से मालूम कर रहे हैं बच्चों? ये हम नक्शे की मदद से मालूम कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एरो मार्क दिखाई दे रहा है और यहाँ पे नॉर्थ लिखे हुआ है, तो ये किससे मालूम हो रहा है बच्चों? ये हम नक्शे की मदद से मालूम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है हिदायत। तो नक्शे में निशानदेही करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है इसको हम हिदायत कहते हैं। तो नक्शा तैयार करने के लिए ये चीज़ें, हम इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। फर्स्ट है सुर्खियाँ, यानी इनवान को सेलेक्ट करना होगा। पैमाइश यानी दो मकामात के दरमियानी फासला कितना है मालूम करना होगा। अर्ज़ बलद और तूले बलद, जैसे कि हम नक्शे में खींची गई जो लकीरें होते हैं, मुतवाज़ी लाइन और उमूदी लाइन क्या है इसको मालूम करना होगा। और सिमतें यानी कि मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जुनूब, ये इसके ज़रिए हम क्या है, कौन सा इलाका, ये कौन सा ज़िला, कौन से हिस्से में है, हम सिमते के ज़रिए आसानी से मालूम करते हैं। और हिदायत, तो नक्शे में निशानदेही करने के लिए हिदायत का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन 5 चीज़ को हम नज़र रखते हुए नक्शा तैयार कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं नक्शे में मौजूद सियासी अलामत कौन से हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट है बैनुल-अक़वामी सरहद। तो बैनुल-अक़वामी सरहद मालूम करने के लिए इस निशान का इस्तेमाल किया जाता है। बैनुल-अक़वामी यानी 1-2 ममालिक के दरमियान की जो लाइन होती है इसको हम बैनुल-अक़वामी सरहद कहते हैं। मिसाल के तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका, तो इन दोनों के दरमियान की जो लाइन होती है इसको हम बैनुल-अक़वामी सरहद कहते हैं। जैसा कि इसकी अलामत यहाँ पे आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है रियासती सरहद, यानी 2 रियासतों के दरमियान की जो लाइन होती है इसको हम रियासती सरहद कहते हैं। मिसाल के तौर पर कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान की लाइन, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दरमियान की लाइन, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच की जो लाइन होती है इसको हम रियासती सरहद कहते हैं। उसको इस निशान के जरिए मालूम किया जाता है। अब नेक्स्ट है ज़िलाई सरहद। ज़िला यानी 2 अजला के दरमियान की जो लाइन होती है इसको हम ज़िलाई सरहद कहते हैं। जैसे कि बीदर और कलबर्गी दोनों के दरमियान की जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं ज़िलाई सरहद। तो इसके लिए इस निशान का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है ताल्लुक़े की सरहद। जैसा कि और भालकी क्या है? ताल्लुक़ा। तो भालकी और हुन्नाबाद दोनों के दरमियान की जो लाइन होती है इसको हम ताल्लुक़े की सरहद कहते हैं। इसको इस निशान के जरिए मालूम किया जाता है। नेक्स्ट है नदियाँ। नदियाँ मालूम करने के लिए जो कर्व लाइन है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर नक्शे में ये सिंबल आए तो हम समझ लेना कि ये नदियाँ हैं, ये ताल्लुक़े की सरहद है, ये ज़िले की सरहद है, ये रियासती सरहद है। इस सिंबल के जरिए हम मालूम कर सकते हैं। और मुल्क का सदर मुकाम मालूम करने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारा मुल्क का सदर मुकाम कौन सा है बच्चों? जी बोलिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा मुल्क का सदर मुकाम है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली पे इस सिंबल का, इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी रियासत का सदर मुकाम कौन सा है बच्चों? जी आप बोलो। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारी रियासत का सदर मुकाम बेंगलुरु है। कर्नाटक का सदर मुकाम बेंगलुरु है। तो बेंगलुरु पर क्या है, इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर कोई बड़ा शहर है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? इस पर इस निशान का इस्तेमाल किया जाता है। और कोई छोटा शहर है तो उसके लिए इस निशान का इस्तेमाल किया जाता है। तो समझ गए बच्चों, नक्शे में इस्तेमाल होने वाले सियासी अलामत कौन से है? समझ गए? अच्छा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए बच्चों, अब हम एक सरगर्मी करेंगे। तो तैयार है ना बच्चों? चलिए बताइए बच्चों, नक्शा तैयार करने के लिए अहम तरकीबी नुकात कौन से हैं? जी इस ग्रुप से बताइए। रेहान आप बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, नक्शा तैयार करने के लिए इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सुर्खियाँ यानी अनवान, पैमाइश, अर्ज़ बलद और तूले बलद, सिमतें, हिदायत। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम नक्शा तैयार कर सकते हैं।
और बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। बताइए बच्चों, सियासी अलामत क्या है? इस ग्रुप से बताइए। शादिया आप बताइए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे अलामत जो बैनुल-अक़वामी सरहद, रियासती सरहद, नदियाँ, मुल्क का सदर मुकाम, रियासत का सदर मुकाम वगैरह को बतलाते हैं, वो सियासी अलामत कहलाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नक्शे के इस्तेमालात। हम नक्शा क्यों इस्तेमाल करते हैं जानेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के नक्शे बतलाए गए हैं। नक्शे हमें शहर, ज़िला, रियासत, मुल्क, बराअज़म वगैरह का मुकाम समझने में मददगार साबित होते हैं। क्या हम कोई ज़िला मालूम करना है, कर्नाटक में बिदर मालूम करना है, कर्नाटक में कलबुर्गी ज़िला मालूम करना है, तो हम किसके ज़रिए मालूम करते हैं बच्चों? हम नक्शे के ज़रिए मालूम करते हैं। जैसे कि हमारे मुल्क में हमारे कर्नाटक कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, आंध्र प्रदेश कहाँ है, ये किससे मालूम करते हैं बच्चों? ये नक्शे के इस्तेमाल के ज़रिए मालूम करते हैं। और दुनिया में कितने बराअज़म हैं और वो कहाँ पे है, कौन से हिस्से में है, ये किससे मालूम करते हैं बच्चों? हम नक्शे के इस्तेमाल के ज़रिए हम हर चीज़ मालूम कर सकते हैं। उसका लोकेशन क्या है, कोई रियासत है, कोई मुल्क है, कोई बराअज़म है, उसका लोकेशन कहाँ है, हम आसानी से नक्शे की मदद से मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है जोग्राफियाई खुसूसियत को समझने में मददगार साबित होते हैं। जैसा कि हमने देखा, जोग्राफियाई खुसूसियत यानी कि पहाड़ी इलाका कौन सा है, साहिली इलाका कौन सा है, सतह मुर्तफ़ा कौन सा है, ये मालूम करने में क्या है, मैदानी इलाका कौन सा है, ये तमाम चीज़ें मालूम करने के लिए जोग्राफियाई खुसूसियत को समझने के लिए नक्शे बहुत ही मददगार साबित होते हैं। नक़्ल अमल के रास्ते, जैसे कि हम देखें कि बर्री रास्ता, बहरी रास्ता, हवाई रास्ता, ये किससे मालूम करते हैं बच्चों? ये हम नक्शे के इस्तेमाल के ज़रिए मालूम करते हैं। ज़मीन से मुतल्लिक़ कुरैश का दर्जा हरारत, यानी कि ज़मीन का दर्जा हरारत मालूम करते हैं कि कौन सा इलाका गर्म है, कौन सा इलाका मुतदिल है, कौन सा इलाका सर्द है। हम ये किससे मालूम करते हैं? नक्शे के ज़रिए मालूम करते हैं। और बरसात, यानी कि बरसात क्या है, हर जगह एक जैसी नहीं होती, आबोहवा के लिहाज से हर जगह की बरसात अलग अलग होती है। जैसा कि रेगिस्तान में जाएंगे तो वहाँ पे बरसात कम होती है, उसके निस्बत दूसरे इलाकों में क्या बरसात ज़्यादा होती है, कहीं पे मुतदिल होती है। ये हम किससे मालूम करते हैं? हम नक्शे के ज़रिए मालूम करते हैं। मिट्टी, हर जगह एक जैसी मिट्टी नहीं होती बच्चों, हर जगह कहीं पे काली मिट्टी होती है, कहीं पे रेतीली मिट्टी होती है, कहीं पे लाल मिट्टी होती है। तो ये हम किससे मालूम करते हैं? हम नक्शे के ज़रिए मालूम करते हैं। और आबादी, हर जगह एक जैसी आबादी नहीं होती, हर मुल्क में आबादी क्या होती है, अलग होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है आबादी, कहीं पर कम होती है। जैसे कि हमारा चाइना में क्या है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, और हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे है आबादी के लिहाज से। तो ये किससे मालूम करते हैं बच्चों? ये हम नक्शे के ज़रिए मालूम करते हैं। कुदरती नबातात, अलग अलग किस्म के नबातात, हर जगह अलग अलग किस्म के नबातात होते हैं। नबातात यानी बच्चों पेड़ पौधे होते हैं। फसलें, कहीं पे गेहूँ ज़्यादा होती है, कहीं पे ज्वार ज़्यादा होती है, तो हर जगह फसल अलग अलग होती है। वहाँ के आब हवा के लिहाज से फसलें अलग अलग होते हैं। मादनियात, यहाँ पे कहीं पे मैग्नीज ज़्यादा होता है, कहीं पे लोहा ज़्यादा होता है, कहीं पे बॉक्साइट ज़्यादा होता है। तो ये किससे, ये सब चीज़ें क्या किससे मालूम करते हैं बच्चों? हम नक्शे के इस्तेमाल के ज़रिए मालूम करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ इस नक्शे में हिंदुस्तान की आबादी को बताया गया है, हिंदुस्तान की मिट्टी को बताया गया है, हिंदुस्तान के रास्तों को बताया गया है, हिंदुस्तान में बोले जाने वाले ज़बानों को बताया गया है। तो ये हम नक्शे के इस्तेमाल से हम हर चीज़ मालूम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जोग्राफियाई अलामत। अगर हम नक्शे में इबादतगाह मालूम करना है, जैसे कि हमें चर्च मालूम करना है, मंदिर मालूम करना है, ईदगाह मालूम करना है, मस्जिद मालूम करना है, गुम्बद, खबरें, तो हम किसके ज़रिए मालूम करते हैं? ये सिंबल अगर आएंगे तो ऊपर वाला सिंबल कहीं पे आपको नक्शे में दिखाई दे रहा है तो हम समझेंगे यहाँ पे चर्च है। अगर ये नेक्स्ट वाला जो निशान दिखाई दे रहा है तो हम समझेंगे कि यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे ईदगाह है। तो ये सिंबल के ज़रिए हम आसानी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा हम नबातात यानी पेड़ पौधे मालूम करना है, जैसे कि सुईदार दरख्त मालूम करना है, खजूर के दरख्त मालूम करना है, घास फूस, नागफनी, बाँस, केला, तो हम ये किसके ज़रिए मालूम करते हैं? हम नक्शे में अगर ये सिंबल इस टाइप के अगर सिंबल आएंगे तो हम समझना कि यहाँ पे क्या है, ये मादानियात होते हैं। यहाँ पे नागफनी का दरख्त है, यहाँ पे घास का दरख्त है, यहाँ पे बाँस का दरख्त है। ये हम सिंबल के ज़रिए आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसके बाद है पानी के ज़राए, जैसे कि कुआँ है, फव्वारा है, नदी है, तालाब है। तो इन अगर नक्शे में इस किस्म के अगर अलामत आएंगे तो हम समझना कि यहाँ पे क्या है, फव्वारा है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे तालाब है। तो इस निशानात के ज़रिए हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है रास्ते, जैसे कि पक्का रास्ता। तो पक्का रास्ते को इस निशान के ज़रिए मालूम किया जाता है, क्या कहते हैं। और कच्चा रास्ता अक्सर क्या है, गाँव में होता है, इसको इस सिंबल के ज़रिए देखा जाता है। और बैलगाड़ी के रास्ते के लिए इस सिंबल के ज़रिए मालूम किया जाता है। रेल पटरियों को इसके ज़रिए मालूम किया जाता है, ये निशान के ज़रिए। अगर दीगर रेलें हैं मुख्तलिफ किस्म के तो उसके लिए इस निशान का इस्तेमाल किया जाता है। जंग का मैदान है या किला है, तो इस तमाम निशानत का इस्तेमाल करके हम
क्या है, कौन सा इलाका कहाँ पे है, ये पक्का रास्ता कहाँ पे है, कच्चा रास्ता कहाँ पे है, रेलगाड़ी का रास्ता कहाँ पे है, जंग का मैदान है। अगर इस सिंबल का जो खैंची कलर दिखाई दे रहा है ना, तो अगर इस सिंबल आपको नक्शे में दिखाई दे रहा है तो हम समझ लेना कि ये क्या है, जंग का मैदान है, यहाँ पे जंग किए जाते थे। अगर इसके बजाय ये नीचे वाला जो सिंबल दिखाई दे रहा है, अगर ये निशान कहीं पे नक्शे में दिखाई दे रहा है तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, किला है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं नक्शों में इस्तेमाल होने वाले रंग कौन से हैं। आबी हिस्सों की निशानदेही करता है। ये कौन सा रंग है बच्चों, आसमानी कलर है। जो आबी हिस्सों यानी आबी यानी मीन्स आबी के माने है बच्चों पानी के है, तो पानी के जो हिस्सों की निशानदेही करता है वो कौन सा कलर है बच्चों, ये आसमानी रंग है। जैसे कि बहरे अरब, समंदर, नदियां वगैरह। तो ये सिंबल, ये रंग जो है इन हिस्सों की निशानदेही करता है। ये जो सब्ज रंग है ये क्या है, मैदान और नशीबी इलाकों की निशानदेही करता है। अगर नक्शे में कहीं पे सब्ज रंग दिखाई दे रहा है तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, मैदान है, यहाँ पे नशीबी इलाके हैं। ऊंचे इलाकों की निशानदेही करता है। ऊंचे इलाके यानी सतह मुर्तफा जहाँ पे होते हैं उसको हम ऊंचे इलाके कहते हैं। अगर येलो रंग है, अगर नक्शे में कहीं हमें जर्द रंग दिखाई दे रहा है तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे ऊंचे इलाके हैं। कम ऊंचाई वाले पहाड़ जैसे टेले रहते हैं उसको है सुर्खी माइल रंग। जैसे इस रंग के जरिए अगर नक्शे में अगर कहीं पे ये रंग दिखाई दे रहा है तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, कम ऊंचाई वाले पहाड़ यानी कि टेले हैं। बहुत ऊंचाई वाले पहाड़ों को जाहिर करता है। कौन सा रंग है बच्चों, ये गहरा सुर्खी माइल रंग है। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ रहते हैं जैसे कि माउंट एवरेस्ट रहते हैं, K2 है, तो ये बड़े बड़े पहाड़ों की निशानदेही करता है। वो कौन सा रंग है बच्चों, ये गहरा सुर्खी माइल रंग है। प्यारे बच्चों, हमने नक्शों में इस्तेमाल होने वाले अहम रंग देखे हैं। चलिए इस वीडियो के ज़रिए मज़ीद जानकारी हासिल करते हैं। नक्शे में इस्तेमाल होने वाला आसमानी रंग आबी हिस्सों की निशानदेही करता है, जैसे बहरे अरब, समंदर, नदियाँ वगैरह। नक्शे में इस्तेमाल होने वाला सब्ज़ रंग मैदान और नशीबी इलाकों की निशानदेही करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। नक्शे में इस्तेमाल होने वाला गहरा सुर्खी माइल रंग ऊंचे पहाड़ों की निशानदेही करता है। नक्शे में इस्तेमाल होने वाला सुर्खी माइल रंग कम ऊंचाई वाले पहाड़ों की निशानदेही करता है। नक्शे में इस्तेमाल होने वाला जर्द रंग ऊंचे इलाकों की निशानदेही करता है। ऊंचे इलाकों या सतह मुर्तफा की निशानदेही करता है। नक्शे में इस्तेमाल होने वाला सफ़ेद रंग बर्फीले इलाकों की निशानदेही करता है। चलिए बच्चों, अब हम एक सरगर्मी करते हैं। बताइए बच्चों, नक्शा क्या है? इस ग्रुप से बताइए। जी आप बताइए, सोचिए। बहुत खूब, सही जवाब आपका। जमीन का पूरा या कोई एक हिस्से का तशरीह नमूना नक्शा कहलाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब, जो इस ग्रुप से किया जाएगा। नक्शे के कोई दो इस्तेमालात बताइए। शाजिया आप बताइए। जी बिल्कुल सही जवाब आपका। नक्शा हमें रियासत, मुल्क, बर्र-ए-आज़म की जानकारी देते हैं, जोग्राफियाई खुसूसियत को समझने में मदद करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अटलस के क्या माने हैं? इस ग्रुप से बताइए। जी इफ्रा आप बताइए। ज़मीनी नक्शों का मजमुआ है, इसके ज़रिए रियासत, मुल्क, सरहद, आबादी, रास्ते वगैरह मालूम करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। बताइए बच्चों, नक्शा के अहम तरकीबी नुकात कौन से हैं? नक्शा इस्तेमाल बनाने के लिए हमें कौन से नुकात का इस्तेमाल करना चाहिए? जी रियान आप बताइए। जी सोचिए। बिल्कुल सही कहा आपने। नक्शा तैयार करने के लिए हमें इन तरकीबी नुकात को जहन में रखना चाहिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उन्वान, सिमते, पैमाइश, अलामात, अर्ज़ बलद व तूल बलद। नक्शे पर आबी हिस्सों को बतलाने के लिए किस रंग का इस्तेमाल किया जाता है? सिर्फ हाथ उठाइए। जी नेहा आप बोलिए। बिल्कुल सही कहा आपने। नक्शे पर आबी हिस्सों को बतलाने के लिए आसमानी रंग का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब मैं आपको घर पर काम के लिए कुछ सवालात दूंगी। आपको उन सवालात को हल करना होगा और अपने टीचर को बताना होगा। चलो आप तैयार है बच्चों? चलिए,
आपको क्या करना है बच्चों, कर्नाटक का नक्शा उतार कर जिले बिदर की निशानदेही करना है। जैसे कि हमने कर्नाटक का नक्शा उतारा है ना, वैसे ही आपको भी क्या है कर्नाटक का नक्शा उतारना होगा। उसके अंदर जिला बिदर कहाँ है आपको उसकी निशानदेही करना होगा। यह आपका होमवर्क है, इसको घर में आपको सॉल्व करना होगा, घर में करके अपने टीचर को बताना होगा। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ इस आज की क्लास का इख्तिताम होता है। मैं मोहम्मदी बेगम AGT गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल वलसंग तालुका भालकी जिला बीदर मिलते हैं एक नए सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।